17 दिसंबर थी और विंटर की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए हम लोग निकले घूमने के लिए। इस बार हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि जर्मनी में लॉकडाउन लगने वाला था, तो हम लोग गए घूमने। इस बार हम लोग एक अलग जगह पे गए। हम लोग किसी कंट्री साइड पे नहीं गए, बल्कि हम लोग गए एक बड़े शहर में, और वो शहर था इस्तांबुल। तो इस्तांबुल के लिए हम लोग सबसे पहले निकले अपने घर से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने जो है सब ले लिया, मतलब ये बोर्डिंग पास वगैरह भी, और अब हम जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। हम तकरीबन 2.5 घंटे से फ्लाई कर रहे हैं और अब आधा घंटा रह गया, तो हम इंशाल्लाह फिर इस्तांबुल में लैंड करेंगे। और तकरीबन 20 मिनट के बाद हमें प्लेन से दिखने लगा इस्तांबुल। और फिर हम लोग लैंड हुए इस्तांबुल सबिया गोकन एयरपोर्ट पे। और सामान वगैरह को लेकर के हमें सबसे पहले उठानी थी अपनी रेंटेड कार। तुर्की में बहुत सारी कार रेंटल कंपनीज हैं, लेकिन हम लोगों ने कार रेंट की विंडी कार रेंटल से, और वो इसलिए क्योंकि विंडी कार रेंटल की सबसे अच्छी पॉलिसीज थी। तो गाड़ी अब हम लोगों ने उठा ली है। अब टाइम है कि हम लोग कुछ खाने के लिए जाएं, तो अब हम जा रहे हैं किसी ट्रेडिशनल टर्किश रेस्टोरेंट में। लोग पहुंच चुके हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट में। बस अब अंदर जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। फिर खाना खा के हम लोग निकले अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट के लिए। और एज ऑलवेज हम लोगों ने एक एयरबीएनबी अपार्टमेंट लिया, जो कि उसमें आपके पास अपना एक पूरा घर होता है। और अपने अपार्टमेंट में सामान रख के हम लोगों ने एक छोटी सी नाइट ड्राइव की थ्रू इस्तांबुल। नाइट ड्राइव के बाद हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, इसलिए हम लोगों ने फिर और कुछ नहीं किया। और फिर दूसरे दिन हम लोग सबसे पहले निकले अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लंच हम लोगों ने अब कर लिया है। अब मेरा चश्मा जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है,
तो इसलिए अब हम लोग आए एक शॉप पे एक नया चश्मा बनवाने के लिए। तो आए मैं आप लोग को शॉप दिखाती हूँ। अगर आप भी तुर्की हैं और आपको अपना चश्मा बनवाना हो तो आप लोग ज़रूर इनके पास आएँ, क्योंकि इनकी बहुत क्विक और बहुत अच्छी सर्विस है और ये आपको बहुत अच्छा प्राइस भी देंगे। और फिर चश्मा बनवाने के बाद हमारा ये प्लान था कि हम लोग करेंगे शॉपिंग, और हमें जाना था इसलिए ग्रैंड बाज़ार। लेकिन गूगल मैप्स पे किसी ने ग्रैंड बाज़ार के नाम पे कुछ और डाला हुआ था, तो हम लोग गए वहाँ पे और हमारा अच्छा खासा टाइम ज़ाया हुआ ग्रैंड बाज़ार ढूंढने में। और जब हमें फाइनली ग्रैंड बाज़ार मिला तो 6 बज चुके थे और ग्रैंड बाज़ार बंद हो चुका था। तो फिर मजबूरन वहाँ पे एक उसके करीब में एक और बाज़ार था, एक छोटा सा, और वो जो था 9 बजे तक खुला हुआ था, तो हम लोग गए उस बाज़ार में। शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, बहुत सारा सामान लिया है हमने। यहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है, तकरीबन 3 घंटे हम लोग थे इस मार्केट में। पीछे रह गई है वो मार्केट, अब उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि लॉकडाउन है। तो यहाँ पे अब 9 बजे के बाद सब बंद करना होता है सारी शॉप्स को। तो अब ये प्लान है हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा दूसरा दिन इस्तांबुल में, और आज हम लोगों ने सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि द ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया, क्योंकि कल जो था हमारा दिन अच्छा खासा ज़ाया हुआ उस बाज़ार की वजह से, क्योंकि वो हमें मिल नहीं रहा था। तो आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घूमनी हैं। तो चलिए जल्दी से आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग सबसे पहले निकले हाया सोफिया के लिए। और अब हम लोग आ चुके हैं हाया सोफिया के पास। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हाया सोफिया माशाल्लाह से एक बहुत अंदर से भी और बाहर से एक बहुत प्यारी मॉस्क थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक मॉस्क में जो उसकी ऑपोजिट साइड है और उसका नाम है द ब्लू मॉस्क। ये है ब्लू मॉस्क अंदर से। इसे ब्लू मॉस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ब्लू हैं। इसका असली नाम है सुल्तान अहमद। और दोनों मॉस्क देखने के बाद हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग जाएंगे तकसीम स्क्वायर और फिर वहाँ से इस्तिकलाल स्ट्रीट। तो ये था तकसीम स्क्वायर, वो पीछे रह गया क्योंकि हम जा रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ। हम थोड़े से शौक में कि यहाँ पे इतनी सारी पुलिस है, बहुत सारी सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें बंद भी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर्स में कुछ ऐसे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारी अब सिक्योरिटी है। यहाँ पे अब ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं। तो और इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट में।
ये था हमारा आज का दिन। हमने आज 3 एक्टिविटीज़ की, 3 जगहें देखी। तो अब रात हो गई है और थक भी काफ़ी गए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने एयरबीएनबी की तरफ। कल इंशाल्लाह बहुत एक्साइटिंग दिन होने वाला है, क्योंकि कल है हमारा पूरा एक बोट टूर, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मिलते हैं फिर कल। उससे अगले दिन के लिए हम लोगों ने एक बोट टूर बुक की थी। वो एक बहुत मतलब पूरे दिन के लिए एक ट्रिप था, उसमें पिक एंड ड्रॉप भी था। तो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ से हम लोगों ने अपनी लेनी है फेरी और हम सबसे पहले जाएंगे प्रिंस आइलैंड। तो फिर बोट में बैठ के अराउंड उन्होंने हमें 1.5 घंटे की टूर दी और उसके बाद उन्होंने हमें एक आइलैंड पे उतारा। उसका नाम था प्रिंसेस आइलैंड। ये पीछे अब एक इलेक्ट्रिक बस, ये हमें देगी 25 मिनट का एक इस छोटे से सिटी का टूर। इस आइलैंड पे सारी व्हीकल्स जो थी वो सारी इलेक्ट्रिक थी, ये बस भी। और फिर हमारा ट्रिप हुआ कंटिन्यू और हम लोग गए सेकंड आइलैंड पे। अगर आप लोग तुर्की आए तो ये जूस ज़रूर पिएं, तो ये प्योर फ्रूट्स का होता है, बहुत मज़े का होता है। और सेकंड आइलैंड के बाद टाइम हो चुका था कि हम लोग जाएं वापस मेन इस्तांबुल। तो अभी हमारी जो है शिप टूर ख़त्म हो गई है। हम लोग आ गए वापस मेन इस्तांबुल और अब हमें जो है जल्दी से जाना है एयरपोर्ट और करवाना है कोविड टेस्ट। आई होप ये वबा जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, तो आप लोग जो है सब सेफ रहें, घर पे रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।